आप देख रहे हैं द वेरीफाइड न्यूज, खबर वही जो सत्य है। जनपद फर्रुखाबाद के मोहम्मदाबाद के गांव अहिमलापुर में पशु व्यापारी जितेंद्र सिंह, उसके दोस्त कन्नौज के छिबरामऊ के आवास विकास निवासी ओमवीर व पशु व्यापारी के गांव के मोनू सिंह की शराब पीने के बाद मौत हो गई थी। शराब से 3 मौतों पर जिला फर्रुखाबाद के पुलिस प्रशासन व आबकारी विभाग में हड़कंप मच गया था। मृत हुए ओमवीर के पुत्र विपिन सिंह ने मोहम्मदाबाद कोतवाली में शराब ठेके के सेल्समैन श्यामपाल, गोदाम प्रभारी महेश सिंह और ठेकेदार विनोद कुमार के खिलाफ हत्या सहित कई आईपीसी की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने इन तीनों शवों का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। पोस्टमार्टम के बाद बिस्रा सुरक्षित कर लिया गया था, जो जांच के लिए लैब में भेजा गया। घटना के बाद जिले के सभी अंग्रेजी व देसी शराब के ठेकों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। जब तक सभी दुकानों पर शराब की सैंपलिंग नहीं हो गई, तब तक दुकानें बंद रही थी। सैंपल की प्रक्रिया पूरी होने के बाद दूसरे दिन शराब दुकानें खोली थी। इधर घटना की जानकारी पर एडीजी कानपुर मंडल के कमिश्नर आईजी घटनास्थल पर पहुंचे थे और उन्होंने हर पहलू पर जानकारी की थी। इस मामले में पुलिस ने मुकदमे की विवेचना शुरू की और नामजद 2 आरोपियों को निगरानी में लेकर पूछताछ शुरू कर दी थी। पुलिस की कई टीमें इस घटना के खुलासे के लिए लगाई गई थी। आखिरकार घटना के पीछे की वजह क्या हो सकती है? क्या शराब में मिलावट की गई है या फिर अन्य कोई वजह थी? एसओजी सर्विलांस टीम मोहम्मदाबाद पुलिस घटना को लेकर सघन जांच में जुटी थी। हर पहलू को दृष्टिगत रखते हुए जांच की जा रही थी। घटना के 3 दिन बाद पुलिस को अहम सुराग लगे और घटना से पर्दा उठा तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने बताया, इस ट्रिपल मर्डर में मृतक मोनू सिंह के गांव का ही नरेंद्र शर्मा मुख्य आरोपी निकला है, जो मृतक मोनू सिंह का दोस्त था। 3 नामजद लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा गया था और उसमें जो 2 नामजद लोग थे उनसे इंट्रोगेशन डिटेन किया गया, इंट्रोगेट किया गया। दौरान इंट्रोगेशन और एविडेंस के आधार पर चीज़ें सामने आई कि ये जो मामला है ये किसी भी तरीके से जो आपके शराब की जो दुकान थी वहाँ से शराब में मिलावट करने का नहीं है। इसके अंदर एक ये ट्रिपल मर्डर का मामला है, जिसमें कि जो ये नरेंद्र शर्मा, जो कि ग्राम अहिमलापुर का ही रहने वाला है, जिसको जो मोनू नाम का व्यक्ति, जो कि उस दिन शराब पी के जिसकी मृत्यु हो गई थी, उसके द्वारा लगातार ब्लैकमेल किया जा रहा था, परेशान किया जा रहा था। उसी परेशानी से परेशान होकर इसके द्वारा ये एक साजिश रची गई। और अब यहाँ पर हत्या के पीछे की वजह का कारण जानते हैं। आरोपी नरेंद्र के मोबाइल में उसका व एक महिला का साथ में आपत्तिजनक फोटो का मामला सामने आया, जिस फोटो को मोनू ने अपने मोबाइल में कर लिया। नरेंद्र ने मोनू से उस फोटो को मोबाइल से हटाने के लिए कहा तो उसने नरेंद्र को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। नरेंद्र उससे हजारों रुपए दे चुका था। मोनू उससे आए दिन शराब पीने को भी मांगता था। जो पूरी चीज़ इंट्रोगेशन में और अन्य एविडेंस के आधार पर सामने आई है वो ये है कि जो नरेंद्र शर्मा जो मुख्य अभियुक्त है, इसका एक महिला के साथ प्रेम प्रसंग था और इस व्यक्ति ने अपने मोबाइल पर उस महिला के साथ आपत्तिजनक तरीके से एक सेल्फी फ़ोटो ली हुई थी, जो इसके मोबाइल पर थी। मोनू के साथ इसका उठना बैठना था, नरेंद्र शर्मा के साथ में। तो समहाउ मोनू ने इसके मोबाइल से वो जो फ़ोटो है अपने पास ट्रांसफ़र कर ली और ट्रांसफ़र करने के बाद वो धीरे धीरे इसको ब्लैकमेल करने लगा। और जब भी उसको शराब के लिए पैसों की ज़रूरत होती थी, अन्य किसी चीज़ के लिए ज़रूरत होती थी, तो वो नरेंद्र शर्मा से पैसे मांग लिया करता था। नरेंद्र शर्मा उसको 30,000 रुपये दे भी चुका था और इसने बोला भी था कि आप ये जो फ़ोटो हैं उनको डिलीट कर दें, लेकिन उसके द्वारा ये फ़ोटो डिलीट ना करके उनको वायरल भी कर दिया गया, जिससे कि इसके घर में भी गृह क्लेश स्टार्ट हो गया और
साथ ही साथ इसका गांव में आना जाना पूरी तरीके से बंद हो गया था। परेशान होकर नरेंद्र ने मोनू को रास्ते से हटाने की ठानी। अब जानते हैं कि आखिरकार कैसे नरेंद्र शर्मा ने मोनू को रास्ते से हटाने के लिए हत्या की योजना बनाई। तो ये बहुत परेशान हो चुका था और इसने फिर एक प्लान बनाया कि किस तरीके से मेरे को किसी भी तरीके से जो ये मोनू है, जो कि लगातार इसको ब्लैकमेल कर रहा था कि इससे मुझे बदला लेना है। तो इसने जो ये घटना 3 तारीख को अंजाम दी है, इससे 1 वीक पहले इसने इंपीरियल ब्लू का हाफ खरीद कर उसने उसके अंदर जहर मिलाकर अपने ही खेत पर, जो कि गांव से ही बाहर जो मॉडल शंकरपुर का ठेका है उसके बीच में इनका खेत है, आलू का खेत है, वहाँ पर उस बोतल को अंदर, हाफ बोतल के अंदर जहर को मिलाकर वहाँ पर छुपा दिया ट्यूबवेल के अंदर। और ये मौके की तलाश करने लगा कि कब मोनू मेरे से आए और शराब मांगे और मैं उसको समहाउ ये दे दूँ। 3 तारीख को साथ ही साथ जो बचा हुआ आपका जहरीला पाउडर था वो भी इसने अपने खेत पर ही इसको गाड़ दिया था। 3 तारीख को जब मोनू का इसके पास सुबह फ़ोन आया है कि आज मेरे को शराब की व्यवस्था करनी है, तो उसके लिए इसने बोला ठीक है तुम खेत पर आ जाना, हम आपके इसकी व्यवस्था कर देंगे। तो जब मोनू दिन में करीब 2 बजे के करीब इसके खेत पर अपनी मोटरसाइकिल से आता है, तो ये जब आता है उससे पहले ही अपनी ट्यूबवेल से वहाँ पे जो इंपीरियल ब्लू का हाफ था जिसमें इसने ऑलरेडी जहर मिला लिया था, उसको ये ऑलरेडी अपने गोटे में यहाँ पर साइड में शर्ट के नीचे छुपा के इसने रख लिया था। फिर ये मोनू के साथ मोटरसाइकिल पर आपके मॉडल शंकरपुर था जो आपका ठेका है, वहाँ पर ये आया है। वहाँ पर इसने मोनू को पहले ही खड़ा कर दिया है और वहाँ पर फिर उसके बाद इसने जो वहाँ के सेल्समैन है उससे एक इंपीरियल ब्लू का हाफ और 1 क्वार्टर खरीदा है। उसके लिए बाकायदा उसने वहाँ पे 400 के नोट, 1 50 का नोट, 10 का नोट उसको दिया, जो कि सेल्समैन ने तस्दीक किया कि नरेंद्र शर्मा वहाँ पर जो आपके शराब खरीदने आया था। जो क्वार्टर था उसको इसने अपनी जेब में रख लिया और जो अद्धा था इंपीरियल ब्लू का जो उसने खरीदा था मॉडल शंकरपुर की दुकान से, उसको भी उसने अपने दूसरी तरफ नीचे शर्ट के नीचे छुपा लिया। फिर मोनू के साथ मोटरसाइकिल बैठ कर ये वापस खेत पे आया और वहाँ पर खेत पर आने के बाद उसने जो 1 क्वार्टर था वो अपनी जेब से निकाल कर इसको मोनू को दे दिया और जो दूसरा अद्धा जिसमें जहर मिला हुआ था जो ऑलरेडी इसने अपने गोटे में छुपा रखा था वो भी निकाल कर इसको दे दिया। मोनू वहाँ से ये दोनों शराब की बोतल लेकर अपने घर पर आ गया और वहाँ पर जैसे ही इन्होंने शराब का सेवन किया तो इनकी तबीयत खराब हुई और तुरंत से इनको अस्पताल ले जाएगा और रास्ते में इनको मृत घोषित कर दिया गया। इसके द्वारा यानी इसको जब ये पता चला कि मोनू और अन्य 2 लोग हैं जो शराब पीकर के कारण उनकी मृत्यु हो गई है, तो ये अपने आप को इसने रिलैक्स फील किया कि अब मेरा जो काम था और जो मैंने एक प्लान बनाया था वो सक्सेसफुल हो गया और ये अपने घर पे जाके सो गया था। मुख्य आरोपी नरेंद्र की कीटनाशक की दुकान है। उसे केमिकल से संबंधित कई जानकारियां हैं। उसने शराब में कैसे जहरीला पदार्थ मिलाया, आइए जानते हैं पुलिस अधीक्षक की जुबानी। इसकी खुद की भी एक कीटनाशक की दुकान है, ग्राम अहिमलापुर के अंदर इसकी खुद की कीटनाशक की दुकान है। इसको काफ़ी केमिकल्स के बारे में इसको नॉलेज है कि कौन सा केमिकल यूज़ करने पर किस तरीके से इसका असर होता है। तो इसने जो प्रोक्योरमेंट किया है उसके बारे में अभी तक तो यही बताया है कि इसको जो पता चला था कि इस तरह का एक जहर होता है, लेकिन जहर का नाम क्या है अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है। उसके लिए हम इसको FSL में भेज रहे हैं और जो भी क्लियर होगा, क्योंकि जो आपकी विसरा रिपोर्ट है और जो जहर जिस बोतल के अंदर जहर मिलाया गया था वो और ये तीनों को मैच करवाने के लिए भेजा गया है, जिससे हमें पता भी चल जाएगा कि इसमें किस तरह का जहर मिलाया गया है। हालांकि इस घटना से पर्दा उठने के बाद सेल्समैन, गोदाम प्रभारी व शराब ठेकेदार को पुलिस की ओर से क्लीन चिट मिल गई। उन्हें परिजनों के सपुर्द भी कर दिया गया। चीज़ें हमें जो क्लू मिली थी उसी के आधार पर हम आगे प्रोसीड कर रहे थे। जब सामने ये सारी चीज़ें आई और सामने बरामदगी हुई और एविडेंस हुए तो उसके आधार पर ये आगे कार्रवाई की जा रही है और डेफिनेटली उनको उनके घर वालों के सुपुर्द किया जाएगा। पर्दा उठने के बाद मुख्य आरोपी अब सलाखों के पीछे है। पुलिस ने आरोपी से बरामद जहरीला पदार्थ व उस शराब को भी कब्जे में ले लिया और इसको लेबोरेटरी टेस्ट के लिए भेज दिया, जिस शराब में जहरीला पदार्थ मिलाया गया था। दोनों की जांच व मिलान के लिए लैब में भेजा गया है।